तुमसे एक बात कहूं, तुम मुझसे बहुत अच्छा और हैंडसम लड़का डिजर्व करती हो, बट हाँ, मेरे जैसा दोस्त नहीं मिलेगा कभी तुम्हें। वैसे तुम आज अच्छी नहीं, बहुत खूबसूरत लग रही हो। और जो तुम्हारी वो स्माइल है ना, हाँ ये हुई ना सोफी स्माइल। सच? पूरा नहीं। जाओ अब, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। एक सेकंड, ये मेकअप था? मुझे लगा तुम्हारी स्किन नेचुरली ग्लो करती है। इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई मुझसे? क्यों सोच लिया मैंने कि श्रवण की पसंद मैं नहीं, सोफी है। बस मैं ही गलत समझ बैठी। सोफी, एक बात कहूं तुमसे, तुम्हें ऐसे उदास देखकर ना मेरा गिल्ट बढ़े जा रहा था। ओके, सो अब से नो मोर उदासी, ओनली खुशी। पर तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त की शादी हो रही है बाहर, जिसके साथ तुम्हें बाहर रहना चाहिए। बाहर चले? सो मिस्टर कैप्टन, अब मुझे माफी मांगने के लिए क्या करना पड़ेगा? माफी भी मिल जाएगी अगर तुम मेरे साथ बाहर चलो और अपनी दोस्त के साथ रहो। ओके, चले? दोनों साथ में कितने खुश लग रहे थे ना। चलो, थैंक गॉड कि जो भी गलतफहमी थी इन दोनों के बीच, अब सब ठीक है। ग्रेट। मैं बेकार में कुछ और समझ रहा था। हाँ, थैंक गॉड कि अब सब ठीक है। वैसे वो कहते हैं ना, जो लोग प्यार करते हैं उनसे पूरी दुनिया प्यार करती है। आज उनको देखा ना, तो ठीक वैसी ही फीलिंग आ रही है। दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं ना। ठीक हमारी तरह। वैसे जितनी स्पीड से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, मुझे लगता है श्रवण मुझसे पहले घोड़ी चढ़ जाएगा। और सोफी, बाहर चले, कहीं रस्में शुरू ना हो गई हो। सुमन, मेरे आसपास रहना। बहुत बड़ी गलती होने से बच गई मुझसे। श्रवण सोफी के साथ खुश है, मैं श्रवण की लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर सकती। इस टाइम मैं रियलिटी को एक्सेप्ट कर लूं। क्या सुमन भी मुझसे बेइंतहा प्यार करती है अब भी, जैसे मैं करता हूं? तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है श्रवण, चाहे वो किसी और के साथ हो। सच्चा प्यार तो ऐसा ही होता है ना। ये रस्में, ये खुशियाँ, ये अपने लिए मांगी थी कभी तुम्हारे साथ। सब खुशियाँ तुम्हारी हो, अब भी यही मांगूंगी और फिर कभी तुम्हारी उदासी की वजह नहीं बनूंगी।
रूपाली दीदी क्यों रो रही हैं? मीर बेटा, रूपाली दीदी शादी करके अपने मम्मी पापा को छोड़कर नए घर जा रही, तो उन्हें थोड़ा मिस करेंगे ना, इसी। संभालो अपने आप को, ये तो हमारा रिवाज है। जानती हूँ, लेकिन क्या करूं, आंसू ही नहीं रुक रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि थोड़े दिनों में हम अपनी बेटियां विदा करने वाले हैं। और मुझे रूपाली की शक्ल में सुमन और कंचन दिखाई दे रहे। बच्चों की शादी कराना माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उनका सम्मान भी होता है, और इनको आगे की जिंदगी के लिए तैयार करना हमारा फर्ज है भी ना, है ना? हाँ, जानती हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि सुमन अपने केस वेस का चक्कर खत्म करे और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे, क्योंकि बेटी जब मायके से विदा होती है ना, तो खुशियां लेकर जाए, बोझ नहीं। अरे आंटी, आप इतना क्यों रो रही हैं? इतने प्यारे और समझदार बच्चे हैं आपके, आप कोई स्ट्रेस मत लो, सब अच्छा होगा। ओके? अब ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ओके, नमस्ते। नमस्कार। अब वो जो हमारी बात पूरी नहीं हो पाई थी ना, ऐसे अधूरी छोड़ के मत जाओ सुमन। बहुत बार अधूरी रह गई ना श्रवण। मैं तुम्हें आज जो कुछ भी कहने जा रही हूँ, पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगे, क्योंकि मैं बस ये मत सोचो कि मैं क्या सोचूंगा, बस कह दो। मैं अब जो भी कहूंगी ना, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसी में सबकी खुशी है, इसमें और कोई दूसरी बात शामिल नहीं है। श्रवण, मैं इस केस को वापस ले रही हूँ। तुम कुछ कहोगे नहीं? तुम सच कह रही हो ना सुमन? अगर ये मजाक हुआ ना तो जिनके साथ जिंदगी मजाक करती है ना श्रवण, वो दूसरों के साथ मजाक नहीं करते। मुझे पता है वो दर्द जो तब फील होता है जब लाइफ आपके साथ मजाक करती है। तो मैंने अभी जो कुछ भी कहा है ना, वो सब सच है। पर ऐसे अचानक क्यों? क्योंकि इस केस से कोई भी खुश नहीं था। तुम्हारे पापा को सजा दिलवाने के चक्कर में ये केस बाकी सबके लिए सजा बन गया है। श्रवण, हम दोनों के परिवारों ने ऑलरेडी बहुत से दुख देख लिए। पापा तो अब वापस नहीं आएंगे, पर मैं अपने दिल पे हाथ रख के पूरी ईमानदारी से ये कह सकती हूँ कि अगर आज वो यहाँ होते ना, तो शायद वो भी यही चाहते। मैंने तो तुमसे अपना सच कह दिया, कुछ तो कहो श्रवण। सुमन, ये जो इतने सालों से ये जो बोझ लेकर मैं चल रहा था ना, फाइनली मेरे सर से उतर जाएगा। अब मुझे मेरे पापा के लिए डर नहीं लगेगा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि श्रवण, तुम्हें याद है एक बार हम दोनों ने मिलकर अपने पापाओं की दोस्ती बचाई थी? बस ये समझ लो कि एक बार फिर से हम दोनों ने मिलकर पुराना सारा बोझ उतार दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुमन। गुड नाइट, बाय।
मैंने ठीक किया ना पापा? किसी को भी सजा दिलवाने से ज्यादा जरूरी तो दूसरों की खुशी होती है ना पापा? बहुत देर बाद आपकी कई बात समझ आई कि जहां नफरत जीती है वहां खुशी कभी नहीं आ सकती। पापा, देवराज अंकल की पनिशमेंट से ज्यादा जरूरी मेरे लिए मेरी फैमिली की खुशी है। जो मैं चाहती थी वो तो नहीं मिल सका, पर चाचू, चाची, कंचन, वीर, ये सब तो खुश रहे। और श्रवण, आपको याद है पापा, आपने एक बार कहा था कि श्रवण मेरे लिए सही लड़का नहीं है। लड़का सही था पापा, बस मेरी किस्मत में ही नहीं था। मैं ना उसे उदास नहीं देख सकती पापा। वो तो खुलकर हंसना ही भूल गया है। तो ये फैसला ना मैंने इन सब के लिए लिया है। जितनी भी कोशिश करता हूं ना तुम्हें भूलने की, उतनी ज्यादा बढ़ जाती है फीलिंग्स। और आज जो तुमने ये केस वापस लेकर मुझ पे, नहीं, एहसान नहीं, बल्कि हमेशा के लिए मुझे बांध लिया खुद से। पता सुमन, कई बार मैं सोचता हूं कि मैं तुमसे मिलने से पहले जो था वो लड़का जो कुछ ज्यादा फील नहीं करता था वो बेटर था, या तुमसे मिलने के बाद ये आज का श्रवण जो सब कुछ इतना ज्यादा फील करता है, इतना कुछ आनंदा सुमन की तुम्हें भूलना और तुमसे तुलना नहीं कर पाऊंगा मैं। 5 साल लिया तुमने मुझे, क्यों किया सुमन? क्यों किया? ये पन्ने, ये बातें, लाइफ का ये चैप्टर मेरी किताब में नहीं है। दुनिया के सामने इतनी स्मार्ट, इंटेलिजेंट ऑफिसर कैप्टन सुमन तिवारी, अंदर से वही पुरानी स्टूपिड सुमो निकली। बुद्धू, मैं सोच बैठी श्रवण के दिल में तेरे लिए लगता है कि मैंने तुम्हें एक बार फिर से खो दिया, है ना श्रवण? ऐसा लगता है कि जैसे मैंने तुम्हें फिर से पा लिया, है ना सुमन?
देखते नहीं हो कि क्या खा रहे हो? तुम्हें मशरूम से एलर्जी है श्रवण? इतनी देर रात तक जागना सेहत के लिए ठीक नहीं है। पकड़ लिया बच्चू, अब नहीं छोड़ूंगी। थैंक्स। डमरू भी आज और कोई खाना नहीं खा रहा साथ में? वो बिना भाभी के मायके वाले यहीं रहते हैं ना, तो उनके यहाँ पूजा है, सब वहीं गए हैं। सुमन भी? दीदी तो यहीं है। तू बुलाओ ना नाश्ते के लिए। पूछा था उनसे, पर दीदी बोली उनका मन नहीं है। सरवण भैया, जब सब पूजा में जा रहे थे ना, तो दीदी बोली कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, अभी तक कुछ खाई भी नहीं है। सुमन नाश्ता करेगी। डमरू भैया, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं खाना। अब तुमसे कह भी नहीं सकता कि तुमसे कितना प्यार करता हूं। क्या कहूँ? जानती हूँ कि तुम अब सोफी से प्यार करते हो। वो डमरू भैया ने बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब थी। हाँ, वो बस थोड़ी सी वीकनेस है। सुमन, तुम खुद डॉक्टर हो के ऐसा कर रही हो। पता है ना कि कमजोरी में कभी भी खाना स्किप नहीं करना चाहिए, वो भी नाश्ता, दिन की सबसे जरूरी मील। चलो यहाँ पे आओ, नाश्ता करो। आओ ना। तुम ये सब क्यों कर रहे हो श्रवण? अब वो एक्चुअली कल यकीन नहीं हो रहा था तो तुमसे कुछ बोल नहीं पाया, पर सच कहूं सुमन, केस वापस लेकर तुमने मुझ पे जो एहसान किया है ना, उसके बदले ये इतना तो कर ही सकता हूं ना तुम्हारे लिए। तो ये सिर्फ केस वापस लेने के लिए थैंक यू है? इसकी असली वजह कैसे बताऊं सुमन? कैसे बताऊं कि एक्सक्यूज मी। हेलो पापा। श्रवण बेटा, तेरी मम्मी बता रही थी कि तूने फोन किया था। सॉरी, मैं जरा गुप्ता जी के यहाँ गया था। और ये क्या सुना कि सुमन तिवारी केस वापस ले रही है। हाँ पापा, है ना ये अच्छी जरा बात। अकल नहीं है इस लड़की को, पर चलो अच्छा है, ये सही पर एक तगड़ी हार ने इसे एहसास दिलाया कि जो कर रही थी वो कितना गलत। डर गई होगी, फिर तो केस वापस ले रही। पापा, इसमें हार जीत या डर वाली बात कहाँ से आ गई? और हम ये सब डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं? केस खत्म हो गया पापा, अब आप आजाद हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी पापा? और मैं रखता हूँ पापा, ठीक है? बाय। क्या कहा अंकल ने? कुछ खास नहीं, बस ऐसे नॉर्मल बात कर रहे थे। यही कहा ना कि मैं हार गई थी इसलिए डर के केस वापस ले लिया।
श्रवण, तुम्हें क्यों इतना खराब लग रहा है? ठीक ही तो कह रहे थे, हार गई इसीलिए केस वापस ले लिया। मतलब प्यार ने हरा दिया, अपनों के प्यार ने। चाची, चाचू, कंचा, वीर, और जब कोई प्यार में हार जाता है ना तो उसे पीछे हट जाना चाहिए। बताओ मियाँ, अबे बात करने के लिए हमको तुम यहाँ बुलाया है और तुम्हारा ध्यान कहीं और ही है। हाँ यार, वो बंटी तुझे बताना था कि सुमन ने केस वापस ले लिया यार। क्या क्या बोल रही हो जी? हाँ यार, बस ऐसे ही हुआ। पहले तो उसने मुझसे कहा कि उसे मुझसे कुछ बात करनी है, फिर हमारी बात कंप्लीट नहीं हो पाई। फिर अचानक से उसने मुझसे कहा कि वो केस वापस ले रही है यार। ऐसे कैसे अचानक से है मियाँ? तू तो जानता है यार बंटी, सुमन को लेकर फीलिंग्स तो मेरे दिल में बहुत पहले से थी। एक तो मैं उन फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा था, और अब जो ये सुमन ने किया है ना, अब तो वो हाँ, अब जो तुम्हारा प्यार पहले हौले हौले हिलोरे ले रिया था, अब वो सुनामी वाला तूफान बन के रेडी है ना। नहीं यार बंटी, तू तो जानता ना कि बहुत जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहता था मैं तो एक सेकंड भी रुकना नहीं चाहता था यार यहाँ पे। हाँ तो अब? और अब तो बस बहाने ढूंढ रहा हूँ कि जितना भी वक्त है बस किसी भी तरह सुमन के साथ बिताऊं यार। अच्छा मियाँ, हमको एक बात बताओ। देखो, तुम्हारे दिल की तो पूरी स्टोरी तुम हमको सुना दिए हैं, पर सुमन, अगर वही फीलिंग्स वाला सुनामी सुमन के दिल में भी तुम्हारे लिए हो तो? नहीं, वो तो अबे सोचो मियाँ, जो लड़की केस के लिए इतना लड़ रही थी वो ऐसे कैसे वापस ले सकती है? ऐसे ही वापस नहीं लिया बंटी। सुमन के खुद के बहुत पर्सनल रीजन है। और बीना चाची, वो तो इस केस से कभी खुशी नहीं थी ना। वो तो बस इतना ही चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी ये केस खत्म हो और सुमन की सगाई हो जाए। अपनी फैमिली की खुशी के लिए उसने केस वापस लिया बंटी। और एक बात कहूं, सुमन के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। उसके दिल में तो विक्रम है, तो जल्द से जल्द एंगेजमेंट हो इसलिए उसने केस वापस लिया। देखो मियाँ, प्यार व्यार के चक्कर में ना हमको बस ठोकर और जूते ज्यादा खाने को मिले हैं, तो कुछ खास सबक नहीं है तुम्हें देने को। पर हम इतना जरूर जानते हैं कि हम तुमको और सुमन को बचपन से देखते हुए आ रही मियाँ, इसलिए हमारे हिसाब से तो हमको ये लग रहा है कि ये क्या बेकार की बातें लेकर बैठ गया। और एक बात बता, जब सुमन का एहसास मुझे कुछ नहीं बता रहा तो तुझे ऐसा क्या सुना दिया उसने? देखो मियाँ, ऐसा है कि एहसास वैसास का ना हमको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि हमको वो दिखता ही नहीं। पर हमको पता है क्या दिखता है? फीलिंग्स। और वो फीलिंग्स किसी भी लड़कियों की आंखों में देखकर ही बता सकते हैं। अच्छा, और तूने लड़कियों पे इतनी पढ़ाई कब कर ली? अबे ओ मियाँ, इतने भी कच्चे नहीं है हम। 7 साल में ना 2.5 गर्लफ्रेंड रह चुके हैं भाई, 2.5। फिर तो ना तेरे हिसाब से और तेरी जरूरत से ज्यादा हुआ वो। अबे तेरे मैं भी टिकट चेक कर रही हूँ। आई जस्ट कंफर्म यू देन, ओके? या बाय। अरे तुम कल के टिकट्स क्यों बुक कर रही हो? 1 हफ्ते बाद मुझे भी जाना है ना, प्लीज तब तक रुक जाओ। अभी मैं भी सोच रही थी कि किसी होटल में शिफ्ट हो जाऊं, पर आंटी ने बोला तो मैं रुक गई। और अगर तुम भी रुक जाओगी ना, आंटी को बहुत अच्छा लगेगा और हम दोनों। सॉरी यार, बट आई रियली डोंट थिंक मैं इस शहर में अब और रुक पाऊंगी। हैव टू। बेटा, तुम दोनों की वजह से ही तो रौनक थी घर में। सोफी बेटा, रुक जाना कुछ दिन के लिए। आंटी मैं रुक जाती, पर मुझे सच में कुछ काम है तो। सब पता है मुझे इसके काम। जीता रहे बेटा। काम के बहाने कर रही हूँ। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है। तो अब और कितनी मिन्नतें करूँ कि तुम यहीं रुक जाओ? प्लीज सोफी, देखो ना, अब तो भैया भी बोल रहे हैं। गाइस, मैं सच में रुक जाती, बट इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। या ठीक है फिर,
तो एक काम करते हैं ना हमने, जब इन्हें अपने दोस्त की कद्र ही नहीं है तो इन्हें जाने देते हैं। जब हमें काम होगा ना तो हम भी नहीं मिलेंगे। सही है यार सोफी सिर्फ 1 हफ्ते की बात है और 1 हफ्ते बाद तो हम भी जा रहे हैं ना, है ना भैया? देखते हैं कि अब क्या होता है। वो एक्चुअली अब वो फैसला मेरे हाथ में ही नहीं है। ओके गाइस, फाइन। अब श्रवण ने ब्लैकमेल कर ही दिया है तो रुकना ही पड़ेगा। सो आई विल स्टे। थैंक गॉड। परफेक्ट। जब कैप्टन मल्होत्रा ने पहले ही बता दिया था कि उन्हें जल्दी निकलना है, मैंने आपको रिमाइंड भी कराया, फिर भी आप पेपर वर्क चेक करना भूल गए। सॉरी मैम, वो सिस्टर, अगर पेशेंट के पेपर वर्क में कोई भी प्रॉब्लम हुई ना तो मैं हड़बड़ी में साइन नहीं करने वाली। मतलब कि पेशेंट वेट करेगा, उन्हें अपनी कमान वापस लौटने में देर हो जाएगी। अब बाहर तो सबको यही लगेगा ना कि मेरी वजह से लेट हो गया। मैम मैं अभी जाकर सब चेक करती हूँ। सॉरी मैम डिले के लिए। जाओ। हाय, अंदर कैबिन में चल के बात करें? आफ्टर यू। सॉरी श्रवण, तुमने कहा भी था कि तुम्हें जल्दी जाना है पर फिर भी पेपर वर्क डिले हो गया। नहीं, इट्स ओके सुमन। मेरा मतलब पेपर वर्क में तो टाइम लगता ही है ना, और अगर सब कायदे से हो तो बेटर है। अगर थोड़ा टाइम लग गया तो कोई बात नहीं, मतलब मुझे प्रॉब्लम नहीं है। रियली? हाँ रियली, मतलब देखो मैं तो खुशी खुशी इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। अब अगर तुम मुझे यहाँ से जल्द भगा देना चाहती हो तो बात अलग है। रुक जाओ श्रवण, कम से कम जब तक यहाँ हो तुम्हें देख पाऊंगी, बात कर पाऊंगी। तुम बस एक बार कह दो सुमन, मैं यहीं रुक जाऊंगा। मैं तुम्हें क्यों भगाऊंगी? मैं नहीं चाहती कि तुम इतनी जल्दी जाओ। वो तो तुमने कहा था कि बस निकलना है यहाँ से। मैं तो सिर्फ वही कर रही हूँ श्रवण जो तुम चाहते हो। हाँ मतलब एक्चुअली तब मुझे जल्दी थी, पर अब नहीं, मेरा मतलब अब अवनी भी यहाँ आ गई है ना, तो मैं कुछ दिन और यहाँ रुक सकता हूँ। मैं भी कितना अजीब हूँ ना, यहाँ रुकने की बात कर रहा हूँ और लैंडलेडी से तो पूछा ही नहीं। मतलब घर तो तुम्हारा ही है ना, क्या पता मेरी जगह कोई दूसरा फाइनलाइज कर दिया तुमने। नहीं मेरा मतलब किराएदार या कोई दूसरा पीजी। नहीं, मैंने किसी और को फाइनलाइज नहीं किया और मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम रुकोगे तो। लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल रही है हमारी श्रवण। जानती हूँ तुम सोफी से प्यार करते हो और मैंने भी विक्रम के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया है। पर अब जो भी है, जितना भी वक्त मिले तुम्हारे साथ मुझे वो चाहिए। कम से कम कुछ यादें बना लूंगी जिंदगी भर के लिए। फीलिंग्स, और वो फीलिंग्स किसी भी लड़कियों की आंखों में देखकर ही बता सकते हैं। क्या सच में सुमन की आंखों में मेरे लिए फीलिंग्स दिखाई दे रही है? क्या बंटी सही था? कैसे पहचानूंगा उस एक नजर को जो मेरे लिए सुमन का प्यार दिखा दे?